Good morning, dear student. Today we will discuss the topic trends in midwifery and obstetrical nursing. Okay. तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड्स का मतलब होता क्या है ना. ट्रेंड्स मीन्स होता है चेंजेस आर डेवलपमेंट टूवर्ड समथिंग न्यू और डिफरेंट, है ना. अब ट्रेंड्स हम किस में पढ़ रहे हैं? मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, है ना. तो हम देखेंगे पहले से लेकर अब तक मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में क्या क्या न्यू चेंजेस और डेवलपमेंट हुए हैं, है ना. क्या क्या न्यू डिफरेंट चीज़ें आई हैं. तो फर्स्ट है गोल. हमारा गोल क्या रहेगा? फर्स्ट है हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को, है ना. पहले हम क्या करेंगे? हमारा मेन गोल है कि हमको क्या करना है? रिड्यूस करना है मैटरनल डेथ रेट को. सेकंड गोल फीटल डेथ रेट को रिड्यूस करना. थर्ड गोल रहेगा प्रीटर्म बर्थ को रिड्यूस करना. फोर्थ गोल रिड्यूस सिजेरियन बर्थ अमंग लो रिस्क वुमेन. ओके. तो ट्रेंड्स कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं? पहला ट्रेंड्स है ट्रेंड्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इशूज एंड ट्रेंड्स. नेक्स्ट डेमोग्राफिक इशूज एंड ट्रेंड्स. नेक्स्ट ट्रेंड इन हेल्थ केयर सेटिंग, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट, इंक्रीजिंग यूज ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, रोल ऑफ फादर एंड अदर ट्रेंड्स, है ना. ये सब क्या है? ट्रेंड्स हैं रिलेटेड टू मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग. तो हम सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे ट्रेंड्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, है ना. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या न्यू ट्रेंड्स आए हैं, ठीक है. तो एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैड लीड टू चेंज इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. इट अफेक्ट अस एज इंडिविजुअल, आवर सोसाइटी और कल्चर एंड मे द अप्रोच चाइल्ड बियरिंग. ओके. टेक्नोलॉजी अलाउ टू डायग्नोस एंड ट्रीट सीरियस डिफॉर्मिटीज एंड डायग्नोसिस. ओके. तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? पहले के टाइम में जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो रिड्यूस थी, है ना. बट अभी के टाइम में न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं. जैसे कि जो फीटस है उनको क्या है, कोई डिफॉर्मिटीज़ हुई हैं, है ना. बर्थ से पहले कोई डिफॉर्मिटीज़ हुई है, जैसे कि बहुत सारे चाइल्ड्स जो होते थे वो डाउन सिंड्रोम वाले बर्थ हो रहे हैं, है ना. बर्थ से पहले उनको कोई डिसीजेस हैं. तो वो सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले से ही, है ना. तो इससे क्या कर सकते हैं हम? जो फीटल के जो डेथ रेट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना. और मैटरनल की जो कंडीशन है उसको भी हम मेंटेन करके रख सकते हैं. तो इसमें पहला आता है फर्टिलिटी कंसर्न. ओके. तो फर्टिलिटी कंसर्न मतलब कि क्या होता है? फर्टिलिटी कंसर्न मतलब कि क्या है? जो मदर जैसे हैं, वो जो मदर और जो वुमेन और मैन हैं जो क्या है पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो फर्टिलिटी कंसर्न जो है एक बेटर कंट्रोल्ड थेरेपी है जिसके थ्रू क्या करते हैं जो इनफर्टाइल वुमन और मैन है कैन बिकम अ पेरेंट्स, है ना. वो पेरेंट्स बन सकते हैं ना. और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उसको भी हम प्रिवेंट और टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है. और ये टेक्नोलॉजी वुमेंस को हेल्प करता है किसमें? चाइल्ड को कंसीव करने में, है ना. तो इसके कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये एक न्यू टेक्निक आई है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये एक जिसके थ्रू हम ये जो मदर हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, है ना. आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन आया है एंड सैरोगेट मदर हैं आर करेंटली ऑप्शंस एंड न्यू टेक्निक्स हैं, है ना. तो सैरोगेट मदर का मतलब क्या होता है? सैरोगेट मदर मतलब होता है इज़ अ वुमेन हु हैज़ एग्री टू गिव बर्थ टू अ बेबी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर वुमेन, है ना. सैरोगेट मदर मतलब कि क्या होता है? जो एक दूसरी महिला के लिए माँ बनने के लिए राज़ी होती है ना. जैसे कि कोई भी वुमेन है वो किसी कारण से, किसी डिफॉर्मिटी या फिर किसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम के कारण जो बेबी को कंसीव नहीं कर पा रही है, तो कोई अदर वुमेन रहती है जो उनके लिए बेबी को कंसीव करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैरोगेट मदर बोलते हैं, ठीक है. तो इस तरीके की न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं किसमें? फर्टिलिटी कंसर्न में, जो मदर को हेल्प करती हैं किसमें? कि वो प्रेग्नेंट हो सके, वो जो चाइल्ड है उनको कंसीव कर सके. ओके. नेक्स्ट आता है जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक. तो जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू हम जेनेटिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं इंडिविजुअल का, है ना. जिससे हम क्या है पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं जेनेटिक जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को, है ना.
पहले के टाइम में क्या होता था, ये सब जो टेस्ट थे वो अवेलेबल नहीं थे, है ना। इस कारण से जो कपल्स हैं उनको, वो अगर प्रेग्नेंट हुई हैं तो वो रिस्क लेती ही थी चाइल्ड बर्थ का, है ना, वो अबॉर्ट नहीं करती थी। बट अभी के टाइम में क्या हो गया है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हम उसको जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। बट ये जो काउंसलिंग होती है, ये जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है, वो थोड़ी कॉस्टली होती है और ये किसी एक मेन कंडीशन पर ही की जाती है। देन नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, द कंडीशन ऑफ मदर एंड फीटस कैन बी असेस्ड मोर क्लोजली। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में क्या करते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में अभी न्यू आया है, जैसे कि अल्ट्रा साउंड एग्जामिनेशन करते हैं हम, है ना, और कुछ कुछ डायग्नोस टेस्टिंग करते हैं, टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट, जितनी भी टेस्ट होती हैं, है ना। तो ये सब टेस्ट हम करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमको फीटस का कंडीशन भी पता चलता है और मदर का कंडीशन भी पता चलता है ना। तो ये हमको हेल्प करता है, किस लिए, कि बर्थ होने से पहले, बेबी के बर्थ होने से पहले ही हम जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकें, है ना। तो जो ये टेक्नोलॉजी है इस तरीके से हेल्प करती है किसमें, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक इशूज़ एंड ट्रेंड्स। ओके, तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज एज, सेक्स, है ना, ये डेमोग्राफिक होता है। तो डेमोग्राफिक इशूज़ एंड ट्रेंड्स देखेंगे। पहला आता है आपका शिफ्ट इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो लार्ज सिटीज़ प्रोवाइड अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू द पॉपुलेशन, है ना। तो जो लार्ज सिटीज़ होती हैं, जैसे सिटीज़ में अगर हम देखें, अगर हम रूरल एरिया से अर्बन एरिया को अगर हम कंपेयर करें, तो अर्बन एरिया, सिटीज़ में क्या होती हैं, जो इकोनॉमिक सोर्सेस होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है दैन द रूरल एरिया, है ना। तो जो सिटीज़ होती हैं वो बहुत सारे पॉपुलेशन को अपनी तरफ क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो जो पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, है ना। तो वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, सो मोस्ट ऑफ मैटरनिटी सर्विस आर कॉन्सनट्रेटेड इन अ अर्बन एरिया, है ना। तो बहुत सारी जो मैटरनिटी सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, मोस्टली वो अर्बन एरिया की तरफ ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी केयर। ओके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी केयर में क्या होता है, जो सिटीज़ में है, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं देन द रूरल एरिया, है ना। जो फैसिलिटीज़ होती हैं रिलेटेड टू हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क मैटरनिटी क्लाइंट के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, वो सिटीज़ में जो हॉस्पिटल्स हैं, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स वो ज़्यादा होते हैं देन द रूरल एरिया, है ना। और जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं उसमें इंक्लूड किया है किसको, फैमिली सेंटर्ड केयर को, है ना। फैमिली सेंटर्ड केयर में क्या रहता है, ये इनक्रेज करता है किसके लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, है ना। जिसमें क्या रहते हैं, हम फैमिलीज़ को इंक्लूड करते हैं बर्थिंग रूम में, और जो इनक्रेज करता है, सपोर्ट करता है, फैमिली लाइक इन्वायरमेंट बनाता है ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ। ओके, देन नेक्स्ट इंक्रीज कल्चर डाइवर्सिटी, है ना। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, पहले के टाइम में क्या होते थे, जो इंडिविजुअल जो पर्सन्स होते थे वो अपने जो बर्थ प्लेस है उसमें ही सबसे ज़्यादा रहते थे। बट अभी के टाइम में क्या होता है, जो अपने बर्थ प्लेस में है, जो पर्सन्स है वो अपने बर्थ प्लेस में न रह करके किसी और जगह पर जहाँ उनकी इनकम हो, जहाँ उनको जॉब रहे, जहाँ उनकी इनकम की अपॉर्चुनिटी रहे, वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसके कारण क्या हो जाती है, एक कल्चर डाइवर्सिटी आ जाती है। तो ये एक तरीके से जो केयर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनके लिए भी एक चैलेंजेस हो जाता है कि वो किस तरह से जो मैटरनिटी नर्सिंग केयर है उसको किस तरीके से हैंडल करे, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक इशूज़ एंड ट्रेंड्स। इकोनॉमिक का मतलब आपको पता है, मनी से रिलेटेड, है ना। इकोनॉमिक इशूज़ एंड ट्रेंड्स में देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ हैविंग एंड राइजिंग चिल्ड्रन कंटिन्यूसली टू इंक्रीज फास्टर देन फैमिली income as costs as have increased and as more women work outside the home, the number of children is typically family has decreased, है ना। पहले के टाइम में क्या होते थे, जो चिल्ड्रंस हैं वो
फैमिली की इनकम जो होती थी वो कम होती थी, बट जो फैमिली की साइज़ जो होती थी, फैमिली में चिल्ड्रंस के जो नंबर होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, इंक्रीज्ड होते थे, है ना। क्योंकि पहले के लोगों को जो एजुकेशन है वो ज़्यादा नहीं होता था, ज़्यादा एजुकेट नहीं होते थे, है ना। बट और आज के टाइम में क्या हुआ है कि जो मदर्स हैं वो बाहर जा कर के, आउटसाइड द होम जा कर के क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, जिसके कारण क्या हो रही है, फैमिली की जो साइज़ है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। अभी के टाइम में क्या होती है, क्योंकि जो एक तो पहला है कि हाई कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर आ गया है ना, जो क्या करता है आपके इकोनॉमिकली आपको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि चाइल्ड बियरिंग के एज में जो मदर हैं वो एम्प्लॉय करती हैं आउटसाइड द होम, है ना, जिसके कारण क्या होता है, जो फैमिली साइज़ है, जो बच्चों की, जो चिल्ड्रंस के जो नंबर है वो क्या हो रही हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रेंड इन हेल्थ केयर सेटिंग। तो इसमें पहला आता है मैनेज्ड केयर, ठीक। मैनेज्ड केयर का मतलब क्या होता है, मैनेज्ड केयर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की एक ऐसी सिस्टम है जो हेल्थ केयर के कॉस्ट को रिड्यूस करने में फोकस करती है ना। कॉस्ट है उसे हम किसके थ्रू कम कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल स्टे लेंथ को हम कम कर रहे हैं, है ना। जो सप्लायर्स हैं, जो इक्विपमेंट के सप्लायर्स हैं उसको हम मेंटेन करके रख रहे हैं। जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, जो नर्सेस हैं, उनके कॉस्ट को हम मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को मेंटेन करके रख सकते हैं ना। मैनेज्ड केयर से पहले हेल्थ केयर जो इंश्योरेंस था वो क्लाइंट के लिए सभी प्रोसीजर, जितने भी सेपरेट प्रोसीजर रहते थे, सभी के लिए क्या करता था, एक अमाउंट पे करता था, सेपरेटली अमाउंट पे करता था। बट जब से मैनेज्ड केयर आया है ना, जब से न्यू क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, मैनेज्ड केयर आया, तो एजेंसी जो है वो एजेंसीज को क्लाइंट की देखभाल के लिए एक सर्टेन अमाउंट ही रिसीव्ड होता है ना। मैनेज्ड केयर आने से पहले सभी नर्सेज जो होती थी वो सभी टाइप्स के प्रोसीजर करती थी, है ना। कोई मैटर नहीं था वो स्मॉल है या अनस्किल्ड है, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। बट जब से मैनेज्ड केयर आने के बाद, है ना, जो एक्सिलरी नर्सेस हैं, स्टाफ्स हैं, वो सुपरवाइज़र जो नर्सेस होती हैं उनके अंडर काम करती हैं ना। जैसे कि अभी आप हॉस्पिटल भी जाते हो तो आप लोग देखे हो, हॉस्पिटल में क्या होती है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, जो जितने भी नर्सेस हैं वो वर्क करते हैं ना। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्या काम है, वो सुपरवाइज कर रही हैं किसको, नर्सेस को, है ना। वो देख रही हैं कि नर्सेस कैसा काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैनेज्ड केयर, है ना। मैनेज्ड केयर के अंदर आता है। जब से मैनेज्ड केयर आया है ये सब जितने भी डेवलपमेंट है वो सब हुए हैं, कॉस्ट से लेकर और आपका प्रोसीजर से लेकर सभी तरीके से, ओके। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव सेटिंग्स, ठीक है। अल्टरनेटिव सेटिंग्स मतलब कि क्या होता है, Alternative settings are provide families with increased control in birth experience, है ना। अल्टरनेटिव क्या करता है, इंकरेज करता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन बर्थ सेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिव सेटिंग्स के थ्रू। इसमें क्या करते हैं हम, पहले के टाइम्स में क्या होता था कि कभी भी ऐसे फैमिलीज़ को जहाँ पे बर्थ हो रहा है डिलीवरी रूम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। बट आज के टाइम में यह क्या होता है, जो पेरेंट्स रहते हैं, जो पार्टनर्स हैं, है ना, फैमिली के जो पार्टनर्स हैं या फिर अदर कोई पर्सन है फैमिली का, वो क्या है आपका डिलीवरी रूम में आ सकता है, वो चाइल्ड बर्थ में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिससे क्या होता है एक फैमिली लाइक इन्वायरमेंट मिलता है मदर को, और जो बर्थ है वो ईजली हो जाता है ना। जिससे क्या होता है आपका मैटरनल डेथ रेट और फीटल डेथ रेट ये सब मेंटेन होते हैं, है ना। जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है वो रिड्यूस होता है। तो ये होता है अल्टरनेटिव सेटिंग्स के अंदर। जब से अल्टरनेटिव सेटिंग्स आया ये सब डेवलपमेंट हुई है ना। पहले के टाइम्स में क्या होते थे, घर में डिलीवरी होता था तो वो बहुत पुअर डिलीवरी होता था, इल बेबी डिलीवर्ड होते थे, है ना, बहुत सारी बीमारियां होती थी, क्योंकि उस समय ऐसे जेनेटिक काउंसलिंग ऐसा कोई भी मतलब थेरेपी नहीं थी। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, 1940 में 40% लाइव
बर्थ अकर्ड हुए किसमें, हॉस्पिटल में। उसके बाद 1990 से 99% जो बर्थ हैं वो हॉस्पिटल्स में होने लगे, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, जिससे हॉस्पिटल्स में भी क्या किया गया, जो फैमिलीज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हम मदर को फैमिली लाइक स्ट्रक्चर, एक फैमिली लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो जो बर्थ है वो ईजी वे में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है कम्युनिटी बेस्ड केयर, है ना। कम्युनिटी बेस्ड केयर में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कम्युनिटी में भी क्या होती है, एक कम्युनिटी नर्स होती हैं जो घर घर जा कर के क्या करती हैं, एजुकेट करती हैं, है ना। वो कम्युनिटी बेस्ड केयर आ जाएगा। जैसे कि गांव में रूरल एरिया होता है ना, रूरल एरिया में क्या रहते हैं, जो वुमेंस होती हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या करती है, कम्युनिटी नर्स का वर्क क्या रहता है कि वो घर घर जा कर के, हर घर में जा कर के क्या करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू पोस्टपार्टम केयर, रिलेटेड टू प्री नेटल केयर, है ना, चाइल्ड बर्थ का, सभी तरीके से क्या करती हैं, एक केयर प्रोवाइड करती हैं। वो क्या आ जाएगा, आपका कम्युनिटी बेस्ड केयर में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है शॉर्टनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टे, है ना। शॉर्टनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टे में क्या आएगा कि शॉर्टनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टे का मतलब ही ये होता है कि हॉस्पिटल स्टे कम टाइम के लिए कराना, है ना। तो पहले के टाइम में क्या होते थे कि जो 7 डे 8 डे तक जो मदर है वो हॉस्पिटल में स्टे करती थी। नाउ अ डे कुछ कुछ न्यू ट्रेंड्स आए, कुछ कुछ न्यू डेवलपमेंट्स आए हैं, कुछ कुछ न्यू रिसर्च किए गए हैं, जिससे ये देखा गया है कि हम क्या करें, जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है ना, मदर और बेबी का कंडीशन सही है, तो उनको विद इन 2 डेज़ हम क्या करते हैं, उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, क्योंकि क्या होता है, अगर ज़्यादा टाइम तक, ऐसा सोचा गया है, अगर ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में मदर स्टे करती हैं तो जो इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं मदर और बेबी के लिए वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए क्या किया गया है, शॉर्टनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टे किया गया है, न्यू डेवलपमेंट किया गया है, शॉर्टनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टे। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, over past 20 years, care of infant and children has become extremely technical. Many infants nowadays are born with low birth weight and who are ill. Such infants are transferred to NICU. For this, the opportunities for advanced practice nurses also has increased, है ना। तो इसमें क्या हुआ, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि इकोनॉमिक इश्यूज़ के कारण, है ना, जो मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वर्किंग होती हैं, जिससे क्या होता है, वो जो उनकी मैरिज है वो भी अगर लेट हो रही है ना, मैरिज अगर लेट हो रही है तो वो क्या करती हैं, मैरिज चाइल्ड बियरिंग के एज में वो एम्प्लॉयड होती हैं, है ना, वर्क करती हैं। तो क्या होता है, उनका एक एज ड्यूरेशन निकल जाता है, तो वो क्या आ जाता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, अभी बहुत सारे लो बर्थ वेट बेबीज़, इल बेबीज़ क्या होते हैं, बर्थ होते हैं, है ना। तो उन सब के लिए, उन सब की केयर के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट को बनाया गया है ना, NICU बनाया गया है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट एक स्पेसिफिक वार्ड है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जो बर्थ के बाद बेबी अगर किसी मतलब डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो थ्रू अ इंटेंसिव केयर यूनिट हम क्या करते हैं, जो नर्सेस होती हैं वो बेबी को ट्रीट करती हैं, है ना, जिससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है रिस्क ऑफ इन्फेंट डेथ रेट। ओके, नेक्स्ट इंक्रीजिंग यूज ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एंड मोडालिटीज़। ओके, families has growing tendency to use alternative therapies such as acupuncture or therapeutic touch, है ना। healthcare providers should be aware for alternative form of therapies like meditation, exercise, herbal therapies etc, है ना। अभी के टाइम में क्या है, बहुत सारे जो वुमेंस हैं वो वर्किंग हो गई हैं, है ना,
तो उनको क्या है ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं मिल पाता है जिससे वो अपने हेल्थ केयर पर ध्यान दें, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हुआ है, एक न्यू डेवलपमेंट हुआ है कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, है ना। इसमें क्या करती हैं जो मदर्स हैं, वो एक्सरसाइज करती हैं, हर्बल थेरेपीज़ लेती हैं, मेडिटेशन करती हैं, है ना, जिससे क्या होता है उनका जो फैमिली का जो मतलब चाइल्ड का जो हेल्थ है वो सब क्या होता है, इम्प्रूव होता है। ओके, नेक्स्ट रोल ऑफ फादर। फादर का क्या रोल है ना। तो इन विथ इंक्रीज सोशल एम्फेसिस ऑन शेयर पेरेंटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फॉर पेरेंटल बॉन्डिंग, मैनी फादर आर एक्टिव इन केयर गिविंग एंड enjoy द क्लोजनेस इट ब्रिंग्स। ओके, तो अभी के टाइम में क्या है, सभी जो पेरेंट्स हैं, जो सभी जो फादर हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ है उनमें क्या, पेरेंटिंग जो प्रोसेस होती है, पेरेंटिंग हुड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। और जो हमको क्या करना है, इसीलिए ही कहा जाता है कि जो फैमिली केयर सेंटर्ड केयर जो है इसीलिए ही बनाया गया है, जिसके थ्रू क्या हो सके, जो चाइल्ड है ना, वो पेरेंट्स से, मोस्टली फादर से, फैमिली मेम्बर से एक बाउंडिंग बना सके। ओके, तो ये होता है रोल ऑफ फादर। नेक्स्ट हम देखेंगे करंट प्रॉब्लम, क्या क्या करंट प्रॉब्लम आ रहे हैं, है ना। तो पहला है हायर पेशेंट एक्विटीज़, है ना। तो इसमें क्या आता है, इट मीन्स होता है मल्टीपल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। इंटरेक्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कपल्स जो होते हैं उस पर लैक ऑफ नॉलेज होता है अबाउट प्रीनेटल केयर, है ना। प्रीनेटल केयर का के लिए उनको नॉलेज नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन जो क्या करती हैं, नेगलेक्ट करती हैं देयर हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या हेल्थ केयर करेंगी अपने ऊपर, है ना। जिसके कारण से क्या होता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि हाइपरटेंशन होता है, क्रोनिक इलनेस होता है, एनीमिया, ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि क्या है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रही है सोशल एंड इकोनॉमिक में, है ना। जिसके कारण से क्या हो रहा है, उनको कोई भी नॉलेज ही नहीं, लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट प्रीनेटल केयर। और प्रीनेटल केयर प्रीनेटल एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपको क्या करना है, मोस्टली केयर करना पड़ता है। अगर प्रीनेटल केयर में आप केयर नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करता है, डिसीज़ेस को मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीज़ेस हो जाते हैं, है ना, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, क्रोनिक इलनेस हो गया, ये सब। सेकेंड है लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिटीज़ हैं उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब से रिलेटेड, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है सभी चीज़ों में कि जो पर्सन्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनको क्या है, इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो सिटीज़ में क्या होता है, सिटीज़ जो है एक इनकम सोर्स है, जिसलिए क्या होते हैं, जितने भी जो मेंबर्स हैं वो अपने जो होम टाउन, अपने बर्थ टाउन को छोड़ करके वो क्या करते हैं, सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। तो सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इस वजह से क्या करते हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो सिटीज़ हैं, उसमें क्या होते हैं, जो क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं, है ना। बट अगर हम रूरल एरिया में देखें तो रूरल एरिया में क्या हो रहा है, लैक हो रहा है ना, मतलब जो नॉलेज है वो लैक हो रही है ना। और जो हॉस्पिटल्स हैं वो उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं। तो जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए मैटरनल को, है ना, रिलेटेड टू देयर मैटरनल पीरियड, वो जो फैसिलिटी है वो मदर को नहीं मिल पा रही है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। देन लेबर डिलीवरी रिकवरी एंड पोस्टमार्टम केयर, है ना। लेबर डिलीवरी रिकवरी एंड पोस्टमार्टम केयर में क्या होगा
कि पहले ट्रेडिशनल मैटरनिटी यूनिट होती थी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती थी ना, जैसे कि डिलीवरी रूम अलग होता था और आपका ये बेबी रूम अलग होता था, ऐसा सब क्या होता है ट्रेडिशनली अलग अलग होता था। अभी के टाइम में क्या हो गया है, एक सिंगल रूम मैटरनिटी रूम जो है वॉज डिवाइज्ड हो गया है एज रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेडिशनल मैटरनिटी यूनिट है। तो इसमें क्या होता है कि मैटरनल लेबर डिलीवरी एंड रिकवर इन अ सेम रूम एंड इन अ सेम बेड है ना। तो जो आपका लेबर डिलीवरी रिकवरी पोस्टमार्टम केयर है वो एक एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव केयर विद इन अ सिंगल सेटिंग। ओके, ये है। नेक्स्ट है डिक्रीज लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो डिक्रीज लेंथ जो शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ है वो न्यू डेवलपमेंट हुआ है ना। डिक्रीज लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, डिक्रीज लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे एक करंट प्रॉब्लम कैसे होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हॉस्पिटल का जो स्टे है ना, मदर को रहना चाहिए, वो स्टे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अर्ली डिस्चार्ज जो हो जाता है वो चैलेंज हो जाता है नर्सेस के लिए, हु मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग अ ब्रीफ टाइम है ना। बहुत कम टाइम में उनको क्या करना पड़ता है, जितने भी नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जितने भी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं, किसको, मदर्स को, है ना। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है किसके लिए, आपका डिक्रीज हॉस्पिटल स्टे है ना, एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है नर्सेस और मदर के लिए भी, है ना। क्योंकि क्या होगा, डिक्रीज हॉस्पिटल स्टे होता है तो एक पॉजिटिव थिंग इसमें ये भी है कि इन्फेक्शन के कम चांसेस होते हैं, बट ये एक चैलेंज हो जाता है नर्सेस के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो नर्सेस हैं उनको एक कम टाइम में बहुत सारे जो इंटरवेंशंस होते हैं वो मदर को और चाइल्ड को प्रोवाइड करने पड़ते हैं।